देखिए ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6.1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2। एनसीईआरटी में हमें ये एक्सपेरिमेंट 6.2 दे रखा है, उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। देखिए ये है आपका एक्सपेरिमेंट, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये आपका कॉइल C1 है जो कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉइल C2 है, इसे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, और इस सर्किट में जो करंट है उसका डायरेक्शन ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस कॉइल C1 को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल C1 को क्रॉस करते हुए जा रही हैं तो इस कॉइल C1 में भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, देखो करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C1 ड्यू टू मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल C2। वो ये कह रहा है कि अगर हम करंट कैरिंग कॉइल C2 को मोशन कराते हैं, उसका अगर हम मोशन कराते हैं तो उसकी वजह से कॉइल C1 में करंट इंड्यूस होने लगता है। तो जैसे देखो ये एरो इधर बना रखा है ना, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इसका मोशन कराता हूं, इस करंट कैरिंग कॉइल C2 को इस डायरेक्शन में मोशन कराता हूं, तो मोशन कराने से क्या हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो इसमें करंट बन रहा है उसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। अब उस करंट, इंड्यूस्ड करंट को ही डिटेक्ट करने के लिए यहां पे क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है तो यहां पे ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा इस वाली कॉइल में। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं हो सकता। तो यहां पे ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा। तो बच्चों ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैं इस कॉइल को ऐसे ऐसे मूव कराता हूं, मान लो यहां से लेकर के यहां तक मैंने मूव कराया, तो मूव कराने में इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा ना वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो अभी ये कॉइल यहां पे है, तो इसमें से ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस वाली कॉइल में से, ठीक है। अब अगर मैं इसे पास 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 लाता हूं तो पास लाने से अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, तो इसमें जो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो इंक्रीज करने लग जाएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें लिंक्ड है वो चेंज होने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था ना, अब वो ये कह रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों एनसीईआरटी उसका आंसर क्या देती है, एनसीईआरटी ने 3 आंसर दे रखे हैं, उसके 3 तरीके से मतलब आप उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन ला सकते हो गैल्वेनोमीटर में। हम ये चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे। लार्ज डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें लार्ज करंट इंड्यूस हो। तो लार्ज करंट इंड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो बच्चों लार्ज करंट इंड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली कॉइल को तेजी से मूव कराना पड़ेगा इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। देखो यहां पे आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर आप भी लिख लीजिएगा कॉपी में, एनसीईआरटी में भी यही आंसर दे रखा है। मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टूवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1। हमें क्या करना है, ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को तेजी से इस कॉइल C1 की तरफ मूव कराना है। तो अगर हम इसे तेजी से मूव कराते हैं तो तेजी से मूव कराने से बच्चों इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना वो इंक्रीज करने लग जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। और ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हो रहा है वो अगर इंक्रीज करेगा तो ये तो करंट जो करंट भी इसमें इंक्रीज करने लगेगा और फाइनली ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूं, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज चेंज इन टाइम। इसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। यहां पे ये जो माइनस साइन है इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि जिस काउस की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये ईएमएफ उस काउस को अपोज करता है। मतलब जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ये ईएमएफ उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, इसीलिए यहां पे ये माइनस साइन आता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं बच्चों थोड़ा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, इसे समझाता हूं आपको कि ये आंसर में ऐसा क्यों लिखा है कि मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टूवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1। तो वो ये कह रहा है कि ये जो कॉइल C2 है इसे आपको कॉइल C1 की तरफ तेजी से मूव कराना है।
तो रैपिडली मतलब तेजी से इसे मूव कराना है, तो तेजी से मूव कराने से मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका जो इसका जो डिफ्लेक्शन है ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इसी को मैं समझा रहा हूं। देखो आपको, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, ये जो आपका चेंज इन फ्लक्स होता है, डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, इसे बोलते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप करोगे फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका टाइम है, चेंज इन टाइम, इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका केस फर्स्ट है और एक केस सेकंड से भी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो बच्चों, मान लो फाइनल फ्लक्स कितना है 8 है और इनिशियल फ्लक्स कितना है आपका 4 है, डिवाइडेड बाय टाइम मैंने ले लिया 1। मान लो मैंने इसे यहां से लेकर के यहां तक मूव कराया और 1 सेकंड में इसे मूव कराया, तो ये मैंने टाइम 1 सेकंड लिखा हुआ है। और इनिशियल फ्लक्स 4 है और ये फाइनल फ्लक्स कितना है 8 है। तो जब ये यहां पे था तो उस समय यहां पे जो फ्लक्स था वो 4 था, मान लो, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसे यहां पे मूव कराया तो अब यहां पे जो फ्लक्स है वो कितना है 8 है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 4/1। इसका मतलब 1 सेकंड में जो फ्लक्स है, जो चेंज इन फ्लक्स है वो इतना है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका 4 वोल्ट, ये तो आपका ईएमएफ है। अब देखो बच्चों, दूसरे केस में हमने क्या किया, देखो यहां पे आंसर में क्या लिखा था, आंसर में कह रहा है मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1। हमें क्या करना है बच्चों, इसे तेजी से मूव कराना है। तो देखो अभी पहले वाले केस में तो मैंने क्या किया, इसे 1 सेकंड में यहां से लेकर के यहां तक मूव कराया। अब अगर मुझे इसे तेजी से मूव कराना है तो अब मुझे कम समय में इसे यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब क्या किया, देखो फाइनल फ्लक्स तो कितना था आपका 8 था, माइनस ये इनिशियल फ्लक्स था। तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, 1 सेकंड में उसे यहां से लेकर के यहां तक मूव कराया। अब मैं दूसरे वाले केस में क्या कर रहा हूं, मैं आधे सेकंड में से यहां से लेकर के यहां तक मूव करा रहा हूं। तो टाइम कितना है आपका, आधा सेकंड, समझ में आ रहा है। तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, और ये डिवाइडेड बाय हाफ। देखो यहां पे 1 सेकंड में इतना फ्लक्स चेंज हुआ था, यहां पे अब आधे सेकंड में इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों वो ज्यादा है, इसीलिए ईएमएफ भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज्यादा आएगा। देखो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, 4 × 2 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे ईएमएफ इतना था, यहाँ पे ईएमएफ कितना है, ज्यादा है। तो अगर आप तेजी से किसी क्वाइल को ऐसे मूव कराते हो तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो ये अगर इसमें लार्ज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, लार्ज ही होगा, और ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझ में आ गया ना। अब देखो बच्चों, दूसरा आंसर देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी, कनेक्ट द क्वाइल टू ए पावरफुल बैटरी। तो वो ये कह रहा है कि ये जो क्वाइल है बस यहां पे एक पावरफुल बैटरी कनेक्ट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे एक पावरफुल बैटरी लगा देता हूं तो ये जो करंट है ये करंट लार्ज हो जाएगा। तो करंट लार्ज हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी लार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब लार्ज हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली बच्चों, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लार्ज होने से यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी लार्ज हो जाएगा, करंट भी आपका इंड्यूस करंट भी आपका लार्ज हो जाएगा, और ये आपका लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो एक तरीका ये भी है कि हम क्या करें, यहाँ पे इस बैटरी को क्या कर दें, पावरफुल बैटरी मतलब यहां पे लगा दें। अब पावरफुल बैटरी लगाने पे इसे मूव कराएं। तीसरा आंसर क्या दे रखा है, यहां पे कह रहा है कि यूज ए रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल C2। अब देखो बच्चों, जैसे ये कॉइल C2 है, अब इस कॉइल C2 के अंदर अगर मैं कोई एक रॉड इंसर्ट कर देता हूं, सॉफ्ट आयरन रॉड, तो जो सॉफ्ट आयरन रॉड होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो अगर मैं इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब सॉफ्ट आयरन रॉड को इंसर्ट कर देता हूं तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएंगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसे मूव कराते हैं तो, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे लार्ज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट भी लार्ज इंड्यूस्ड होगा, और ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस 3 तरीके से हम इसे क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे कि हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द अब्सेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। वो ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के अब्सेंस में आप करंट को, इंड्यूस्ड करंट को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे। वो ये कह रहा है कि मान लो हमने यहाँ पे बच्चों कोई भी गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रखा है, तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका हम कैसे पता करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इस क्वाइल में जो करंट है ना वो स्मॉल करंट है, बहुत स्मॉल। मुझे कहाँ से पता चला कि स्मॉल करंट है,
स्मॉल करंट मुझे इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को ही डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक स्मॉल बल्ब यहाँ पे लगा देंगे, एक छोटा सा बल्ब लगाएंगे, जो छोटी सी टॉर्च में जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, बस उसी को हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो उस स्मॉल इसमें जो स्मॉल करंट होगा वो स्मॉल करंट क्या करेगा, उस बल्ब को ग्लो करेगा। तो बल्ब अगर ग्लो करेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आपको आंसर में यही लिखना है, देखो एनसीईआरटी भी यही आंसर लिखती है आपका, रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर बाय स्मॉल बल्ब। स्मॉल बल्ब से आपको गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर देना है। द काइंड ऑफ बल्ब वन फाइंड्स इन ए स्मॉल टॉर्च लाइट। तो जो आपकी स्मॉल टॉर्च होती है ना, उनमें वो छोटे छोटे बल्ब पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं बल्ब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल विल कॉज द बल्ब टू ग्लो। तो यहाँ पे क्या है, कॉइल में जो है रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब फेस टू फेस। तो जैसे हम इसे ऐसे मोशन कराएंगे ना ऐसे, तो जब हम इसे इसके फेस टू फेस मोशन कराएंगे तो यहाँ पे जो हमने बल्ब लगाया होगा वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। एंड दस डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इंड्यूस्ड करंट उस कॉइल में फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो उस प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट को क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।